जिस जिसके हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। जैसे फर्स्ट जो है 1991, और दूसरा जो वर्जन इसका आया वो 1995 में आया था। यहाँ तक आपको याद रखना है। 1995 के बाद हर वर्जन के लिए 2 साल का गैप है, लाइक 2008 से पहले तक जो भी वर्जन है, 1995, 7, 1999, ये तीनों जो वर्जन है, 2, 3 एंड 4, 2 साल के गैप से है। 1995 में आया था दूसरा, 7 में तीसरा, और 1999 में आया था चौथा वर्जन। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। ज्यादातर इसके बारे में कोई इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं होगी। हो सकता है या तो करंट HTML5 के बारे में पूछे या फर्स्ट के बारे में पूछे, इस तरह से। ठीक है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए सपोर्ट करे वो वर्जन कौन सा है और कब आया था। ये ज्यादा से ज्यादा पूछ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक थे कल हम लोग। अब मुझे ये बताइए, आप लोगों ने VS कोड जो है वो मैंने डाउनलोड करने के लिए कहा था, किया है आप लोगों ने? किसी को तो उसके लिए आपको VS कोड की जरूरत है ऐसा कुछ नहीं है। आप एक सिंपल सा नोटपैड का फाइल जो है, जैसे ये हमारा नोटपैड का फाइल है, इसके अंदर भी आप चाहो तो कोड कर सकते हो। जैसे मैंने कल कहा, आप लोगों को अगर परफेक्शन चाहिए तो आप नोटपैड के साथ भी काम कर सकते हो, लेकिन अब शुरुआत है तो ये नहीं होना चाहिए कि ये सारी चीजें याद रखनी है। तो दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं VS कोड के साथ, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ एक्टिव हिंट्स रहेगी, कुछ एरर्स रहेंगे। कोई चीज अगर गलत होती है तो वो बता देगा तुरंत ही, जो कि नोटपैड के अंदर नहीं बताता है, वो आपको समझ में आए। ठीक है, तो दैट्स वाई हम लोग VS कोड के साथ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो VS कोड डाउनलोड करने के लिए मैंने कल आपको एक लिंक भेजा था, जहाँ पे जाकर के आपको VS कोड को डाउनलोड करना है और उसके बाद उसे इंस्टॉल करना है। अगर किसी का नहीं हुआ होगा तो हम लोग अभी के अभी उसे कर देंगे। ठीक है, अगर कोई इश्यू है तो। अगर सब लोगों का हुआ है तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फाइन। अब आपको सिंपल चीज मैं एक जनरल, जैसे अगर मैं सिखाना चाहूँ कि सारे ग्रामर साइड में रख करके, सारे ग्रामर के रूल साइड में रख करके HTML में आपको करना क्या है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि आपको HTML में जो आपका वेब पेज है उसे डिजाइन करना है। जैसे आपको ये पेज दिख रहा है, एक जो जूम का पेज आपके सामने है, तो ये आपको डिजाइन करना है। अगर आप देखो तो इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर एक लोगो है जो कि आप इमेज कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद दो लिंक्स है, और अगेन यहाँ पे एक लोगो, आपको एक इमेज जो है यहाँ पे आपको दिखाई देगी। कोई भी वेब पेज अगर आप देखो, लाइक जैसे ये वाला भी अगर फ्रंट पेज आप देख रहे हो, स्क्रीन दिखाई दे रही है ब्राउजर की सब लोगों को? ब्राउजर स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एक कोई बॉक्स है जिसके अंदर आप कुछ लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक इमेज है, देन अगेन कुछ इस तरह के लोगो कह सकते हो, इमेज कह सकते हो आप इसे अभी के लिए। ये कुछ आपको दिखाई दे रही है, नीचे और कुछ इमेजेस है, कार्ड कह सकते हो आप इसे। इस तरह से कोई टेक्स्ट है। बस क्या होगा, कोई भी वेब पेज आप उठा लो, उसके अंदर क्या चीज रहने वाली है, उसके अंदर या तो कोई टेक्स्ट होगा, या तो कोई इमेज होगी, या तो कोई हाइपरलिंक होगी। जैसे उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कोई और इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। जैसे यहाँ पे आपको जूम का जो पेज आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर दूं, लाइक सपोर्ट पे अगर मैं क्लिक कर दूं, तो वहाँ पे मुझे उस लिंक के अंदर कोई और चीज जो है, इस तरह से एक डॉक्यूमेंट मुझे यहाँ पे ओपन हो रहा है, वो दिखाई देगा। वही चीज है, कोई भी वेब पेज आप उठाओ, कोई भी वेबसाइट आप उठाओ ब्राउजर पे, वहां पे आपको इसके अलावा कोई चीज नहीं, कोई लोगो दिखाई देगा, कुछ आइकॉन्स दिखाई देंगे, कुछ टेक्स्ट रहेगा जो क्या हाइपर टेक्स्ट भी हो सकता है, अदरवाइज कुछ इमेजेस रहेंगे। इतनी ही चीज आपको पूरे HTML के साथ जो है पूरे वेब पेज के ऊपर करनी है। जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है, कुछ एक बैकग्राउंड में इमेज है, एक बॉक्स है जहाँ पे आप कोई टेक्स्ट इनपुट इनपुट दे सकते हो। ठीक है, बाकी टेक्स्ट है, जैसे ये लोगो है कुछ, ये सारी चीजें हर जगह पे यही रहने वाला है, चाहे कोई भी वेबसाइट आप उठा के देख लो। तो ये जो कंटेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बेसिकली, तो ये सारे लेने का काम, ये सारे कंटेंट जो है आपको आपके ब्राउजर पे दिखाने का काम जो है वो आपका HTML करेगा। बेसिकली मुझे क्या चाहिए कि इमेज, तो वो आप HTML के थ्रू ले सकते हो। उसके बाद मुझे कुछ ये हाइपर टेक्स्ट चाहिए, कुछ लिंक्स चाहिए, वो आप HTML के थ्रू ले सकते हो। कोई इस तरह का एक बॉक्स चाहिए, इनपुट बॉक्स जिसके अंदर मैं कुछ लिख सकूं, ये भी आप HTML के थ्रू ले सकते हो। कुछ हेडिंग्स है HTML के थ्रू, इमेजेस है HTML के थ्रू, आप सारी ले सकते हो। और यही जो बेसिक चीजें आपको लगने वाली है, जैसे अगर इस पेज के बारे में देखा जाए,
तो कुछ टेक्स्ट, कुछ लिंक्स, इनपुट और कुछ इमेज, बस इतना ही। तो ये हम लोग HTML के थ्रू लेने का काम करते हैं। एक ड्राफ्ट वी कैन से, बस ड्राफ्ट होता है HTML की, वो आपको दे देगा। हाँ, ये जरूरी नहीं कि HTML आपको ये कुछ पर्टिकुलर डिजाइन या एनिमेशन के साथ देगा, वो चीजें आगे चल के हम करेंगे, लेकिन बेसिकली जब वो होगा उसके बाद हम उसके साथ एनिमेशन, डिजाइन, ये सारी चीजें करने वाले हैं, ठीक है। तो पहली बात ये समझना है कि एक ड्राफ्ट टाइप है, लेकिन हर चीज जो आपको इसके अंदर यूज करना है वो कहीं ना कहीं आप HTML के थ्रू लेने वाले हो। ये काम है HTML का। अब ये कैसे लेनी है सारी चीजें, तो HTML के अंदर सीधी बात है, आपको सिर्फ टैग यूज करनी है। कुछ पर्टिकुलर टैग होगी कि अगर ये टैग रहेगी, इसके अंदर जो भी चीज दोगे वो एज अ एंकर वहां पे दिखाई देगी, एज अ हाइपर टेक्स्ट यहाँ पे दिखाई देगी। फिर और कोई टैग रहेगा जिसके अंदर अगर आप कोई इमेज लेते हो तो वो इमेज वहां पे दिखाई देगी। अगेन कोई एक टैग रहेगा जिसकी वजह से ये बॉक्स दिखाई। सारा खेल सिर्फ टैग का है, या एलिमेंट आप उसे कह सकते हो। ये सारा खेल है, ठीक है। और इसी के साथ आपको ये भी बताना होता है कि हमारा जो भी मैं चीज करने, जैसे मेरे पास अगर एक नया पेज है, ये मेरा टेक्स्ट एडिटर का जो है नोटपैड प्लस प्लस, तो ये है। तो यहाँ पे भी अगर मुझे पहली बात तो ये बताना है कि ये नोटपैड में मैं जो भी लिखने जा रहा हूँ भैया, ये तो HTML का कोड है। ये मुझे पहली बात तो बताना है, ठीक है। दूसरी बात, मुझे ब्राउजर को ये बताना है कि इसके अंदर मैं HTML का कोड करने वाला हूं। जैसे अब ये यही फाइल है, तो इसे मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे तो मैं सेव कर दूंगा एक एक्सटेंशन के साथ जो है HTML। जैसे मैं इसे सेव कर दूंगा, मेरे डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा हूँ, लाइक इंडेक्स इंडेक्स डॉट HTML। अब डॉट एच, जैसे आप कोई MS वर्ड का कोई अगर फाइल सेव करते हो तो डॉट आप DOC डॉक नाम से आप आखिरी एक्सटेंशन देते हो, ठीक है। कोई इमेज फाइल होता है तो JPG उसका एक्सटेंशन होता है। वैसे ही अगर HTML की फाइल आप बना रहे हो, HTML का कोड उसके अंदर कर रहे हो, तो उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, .HTML रहेगा, ठीक है। तो मैंने जैसे ये फाइल बनाई, तो अब ये क्लियर है कि मेरी फाइल ये वाली HTML की है। अब ब्राउजर को ये नहीं समझ में आएगा, मुझे ब्राउजर को बताना पड़ेगा कि भैया मेरी ये HTML की फाइल है। तो उसके लिए एक टेम्पलेट, एक बॉयलर प्लेट होता है, एक बॉयलर कोड होता है कि जो हर HTML फाइल के अंदर होना ही होना है। जैसे मैंने कहा कि कोई भी अगर आप ओपन करते हो कोई भी फाइल, तो उसका एक अपना टेम्पलेट होता है। जैसे MS वर्ड में आपको एक ब्लैंक पेज दिखाई देगा व्हाइट कलर का, या जैसे पावर पॉइंट में जाओगे तो वहां पे एक स्लाइड आपको ऑलरेडी मिलेगी। उसी तरह से ये एक बॉयलर कोड होता है जो कि ये डिसाइड करता है कि जो भी डॉक्यूमेंट मैं अभी करने जा रहा हूँ वो HTML का है। तो उसके लिए कौन कौन सी टैग, अब सीधा है, टैग ले लो, टैग ही सारी चीजें बता देगा। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं इस बॉयलर प्लेट के अंदर या बॉयलर कोड के अंदर, हमारा पहला जो टैग होता है, अब टैग कैसे लेना है ये मैं आपको क्लियर करा दूं कि ये जो आपका ग्रेटर देन लेस देन का जो आप साइन कहते हो इसे, ठीक है, डायमंड ब्रैकेट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट के अंदर आपको लेना है। जैसे मैं मेरा पहला टैग ले रहा हूँ और ये इस तरह से HTML, तो मैंने बताया कि ये जो भी मैं कोड कर रहा हूँ वो HTML का है। एक टैग लिया मैंने, दैट मीन्स एक डायमंड ब्रैकेट के अंदर एक टैग का नाम रहेगा जो कि HTML इसका नाम है। इसका काम, इस टैग का या इस एलिमेंट, आप इसे एलिमेंट भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसका काम होता है कि ये बताना कि ये जो भी अभी इसके अंदर कोड हो रहा है, जो भी चीजें इसके अंदर हो रही है वो HTML है, सिंपल वाला, ठीक है। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिए बॉयलर प्लेट, या जिसे आप कहोगे डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर HTML के डॉक्यूमेंट का क्या होने वाला है, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी टैग एलिमेंट आगे चल के हर चीज आपका क्लियर होगा। कई कई बार ये होता है कि मैं कुछ वर्ड यूज करता हूँ और वो हो सकता है आपके लिए अनजाने हैं, तो फिर तब आपको एक डर सा बन जाता है कि यार ये सारी चीजें मुझे होगा मेरे से नहीं होगा। तो उसका टेंशन नहीं लेना है, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल मुंह जबानी याद रहेगी, इस तरह से आपकी क्लियर होने वाली है आगे चल के। अभी के लिए बस समझते रहो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जैसे एक बॉयलर प्लेट या एक स्ट्रक्चर रहेगा, अगर वो स्ट्रक्चर आप लेते हो तो वो किस तरह से आपका एक HTML फाइल की तरह काम करता है, या वो किस तरह से आप जो भी चीज उसके अंदर लेते हो उसे एक ब्राउजर के ऊपर दिखाने का काम करता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक HTML टैग ले लिया है। HTML टैग का काम होता है, किसी भी टैग, दो तरह से कोई भी टैग होती है, ओपन होती है और क्लोज होती है। अगर डायमंड ब्रैकेट के अंदर उस टैग का नाम लिखते हो दैट मीन्स ओपन टैग, और स्लैश के साथ अगर वही टैग का नाम आप डायमंड ब्रैकेट में लिखते हो दैट इज क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो ये ओपन कर रहे हैं हम लोग, क्लोज कर रहे हैं, और दोनों दोनों कंबाइन हम से एलिमेंट करेंगे, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले टैग क्या है
एलिमेंट क्या चीज है, वो सारी चीजें, ठीक है। पहले तो मैंने ले लिया HTML, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर होता है एक हेड नाम का जो एलिमेंट होता है, ठीक है, हेड। इसका काम क्या होता है कि ये जो भी मैं HTML का डॉक्यूमेंट बनाने जा रहा हूँ, इसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन आपको ब्राउजर को देना है। जैसे भैया मैंने इसके अंदर कौन सी वाली लैंग्वेजेस यूज की है, देन इसके अंदर मैं यूनिकोड कौन सा यूज कर रहा हूँ, या फिर इसका टाइटल क्या रहेगा। लाइक मैं यहाँ पे एक इसके अंदर टाइटल ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया टाइटल, और टाइटल मेरा रहेगा फर्स्ट पेज, इस तरह से फर्स्ट पेज नाम का मैंने एक टाइटल ले लिया। तो मैंने हेड के अंदर जो भी चीजें हैं वो क्या करेगी, ब्राउजर को बता देगी कि भैया ये टाइटल है, या इसके अंदर कुछ मेटा टैग्स होती है, वो बताती है कि इसके अंदर कौन सी स्टाइल शीट अगर कोई हमने इसके अंदर लिंक करी है, कोई स्क्रिप्टिंग फाइल जो है वो उसकी लिंक करी है, तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होने वाली है, ये बताता है आपका हेड। डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन वो कहीं पे प्रिंट नहीं होगी, कहीं पे दिखाई नहीं देगी। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे फर्स्ट पेज जो है ये आपके यहाँ पे कहीं पे दिखाई देगा, ऐसा नहीं, ठीक है। एक्चुअली टाइटल का काम है कि ये आपको हेडिंग दिखाना, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जैसे होम जूम सपोर्ट, ठीक है, पोस्ट पोस्ट अटेंडी जूम, ये जो हेडिंग होता है ये काम होता है टाइटल का, ठीक है। तो बेसिकली हेड का काम होता है कि इस पेज के बारे में इंफॉर्मेशन देना, जैसे मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये मेरा टाइटल रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका एलिमेंट होता है दैट इज बॉडी, और ये वो एलिमेंट होता है बॉडी कि जो आपका पेज का बॉडी, मतलब इस पेज के अंदर ये जो आपको पूरा व्हाइट कलर के अंदर दिखाई दे रहा है, ये है इसका बॉडी। ये सारी चीजें इसके अंदर होगी, मतलब अगर ये मुझे दिखाना है सारी चीजें, तो मुझे कहाँ पे लेना है, मेरे बॉडी एलिमेंट के अंदर, यहाँ पे मैं लेना। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक सिंपल सा मैं यहाँ पे टैग ले लेता हूँ, ये आगे चल के क्या है मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। वेलकम ऑल, इस तरह से, अब इसे मैं क्लोज भी कर देता हूँ, इस तरह से। तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमने क्या लिया है, एक HTML टैग लिया है जो ये बताने का काम करेगा कि ये जो कोड है, ये जो फाइल है HTML का है। हेड के अंदर जो है वो इस डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग और जो इंफॉर्मेशन हमें ब्राउजर को देनी है कि भैया ये इस तरह का पेज है, आपको इस तरह से काम करना है इसके ऊपर, ठीक है। और बॉडी होता है कि इसके अंदर मुझे क्या दिखाना है वो वाला। तो ये जो होता है ये होता है आपका बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं इसके बारे में हर चीज आपको लिख के दे दूंगा, ठीक है, एज अ नोट्स। मैं जो भी नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ ग्रुप पे, तो गाइस उसे एक बार आप लोग पढ़ा करिए, एक बार उसे देखा करिए, क्योंकि मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो होता है वो मैं आपको डायरेक्टली बोल देता हूँ हिंदी लैंग्वेज में, कम शब्दों में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने जैसा। वहां पे मैं कुछ और अच्छे तरह से डिस्क्राइब करता हूँ और अच्छी इंफॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग देता रहता हूँ। तो आपको क्या करना है, क्लास होने के बाद कहिए, जब भी आपको वो प्रोवाइड की जाएंगे, जैसे कि हो सकता है कल मॉर्निंग को मैं वो पेज वहाँ पे आपको ग्रुप के अंदर दे दूँ, तो आपको एक बार उसे लुकआउट करना है, उसे एक बार देख लेना है कि जो सिखाया गया है वो उससे रिलेटेड है, या फिर उससे भी कोई नई इंफॉर्मेशन इसके अंदर हो सकती है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसे सेव कर दूं, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है रन का, ठीक है, ये रन ऑप्शन मिलता है। या फिर आपको जो फाइल है, जैसे डेस्कटॉप पे आपकी फाइल है, उसे बस आपको क्या करना है, ओपन ब्राउजर के साथ करना। जैसे मैं यहाँ पे कर दूं index.html, इसे मैं सेव कर देता हूँ और इसे रन कर देते हैं हम लोग को। ओके, जैसे कि यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाऊंगा मैं, तो यहाँ पे मुझे इंडेक्स नाम की फाइल मिल जाएगी। आपको डेस्कटॉप नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो मैं एक मिनट दिखाई दे, अभी शेयर करूंगा आपको, ठीक है। अभी दिखाई दे रहा है डेस्कटॉप, ये आपको यहाँ पे इंडेक्स फाइल दिखाई दे रही है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इसे ओपन करूंगा, तो देखिए आपका एक पेज ओपन हो गया है जिसका हेडिंग है फर्स्ट पेज, और जिसके अंदर लिखा गया है वेलकम ऑल। इस तरह से आप नोट पैड के अंदर हर वो चीज कर सकते हो जो HTML के लिए आपको चाहिए। आगे चल के आपको इसके अंदर CSS भी जैसे कि कोई डिजाइनिंग वाला पार्ट भी, जैसे इसका कलर वगैरह, ये सारी चीजें करनी है, तो नोट पैड के अंदर कहीं ना कहीं वो चीज थोड़ी सी क्रिटिकल
ये थोड़ी सी मे भी हो सकता है आपको हार्ड जाए, तो ये ना हो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यही जो कोड है हम लोग करेंगे VS कोड के अंदर, जो आपको स्टार्टिंग में इजी रहे तो बाद में आपको वो परफेक्शन भी आता रहेगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, तो ये अभी आपको जो स्क्रीन में सामने दिखाई दे रही है वो है आपकी VS कोड की स्क्रीन। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे वो जो मैंने कहा था कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, तो जैसे वहां पे हमें कुछ टैग लेनी पड़ी, जैसे अभी अगर आपको याद करो तो याद भी नहीं आएगी शायद। ठीक है, तो वो सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट दबा करके 1 नंबर जो होता है जिसके ऊपर एक्सक्लेमेटरी का आपको मार्क दिखाई देता है, ठीक है, अगर वो दबा दो और इंटर दबा दो तो देखिए यहाँ पे आपको वो सारी चीजें, HTML टैग आ गया, हेड आ गया, बॉडी आ गया, हेड में रिगार्डिंग जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो ऑटोमेटिकली आ गए, टाइटल भी आपका ऑटोमेटिकली आ गया, तो ये आपको इजी होता है VS कोड के अंदर। हालांकि परफेक्शन नोटपैड के अंदर ही सही रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये सेम वैसा ही है जिसका हेडिंग है डॉक्यूमेंट, और इसके अंदर भी मैं बॉडी के अंदर जैसे दे देता हूँ H1, तो देखिए यहाँ पे आपको सजेशन आ जाता है। ज्यादा चीजें आपको याद रखना भी नहीं होता है हर बार, डायमंड ब्रैकेट ओपन क्लोज स्लैश ये सारी चीजें नहीं होती है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट डॉक्यूमेंट, इस तरह से मैं इसके अंदर लिख देता हूँ। और आपको क्या करना है, बस राइट क्लिक करके यहाँ पे करना है ओपन विथ लाइव सर्वर, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, दिखाई दे रहा है ऑप्शन सभी लोगों को, वहां पे यस क्लिक सर। कर दो। यस, और ये आपका आउटपुट आपके सामने रेडी, दिस इज फर्स्ट डॉक्यूमेंट, इस तरह से। तो ये होता है आपका बॉयलर प्लेट, या फिर आप इसे एक डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, बेसिक डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर कह सकते हो HTML फाइल। क्लियर है सभी लोगों को? अब देखिए यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट वाला टैग, ये तो HTML फाइल का पार्ट है, फिर भी देखिए ये बता रहा है, ये जो फर्स्ट टैग है ये बता रहा है कि ये जो फाइल बनाई गई है ये HTML5 जो हमारा वर्जन है उसके रिगार्डिंग है, उसके लिए ये डॉक टैग। एक्चुअली पहले काफी बड़ी टैग होती थी जिसके अंदर खूब सारी इंफॉर्मेशन लिख के ये बताना होता था कि ये जो वर्जन है वो HTML5 का है, लेकिन उन्होंने फिर उसे रिड्यूस करके बस इतना रख दिया कि डॉक टाइप लिख दो उसके अंदर HTML, तो ये हो जाएगा HTML5 वर्जन वाला फाइल। ठीक है, ये वही काम करेगा जैसे HTML का ये सारा कोड है, उसके अंदर हेड है, हेड के अंदर देखिए जैसे आपको ये मेटा टैग बता रहा है कि इसके अंदर जो भी कैरेक्टर यूज किए गए हैं, जो भी टेक्स्ट यूज किया गया है वो UTF-8 ये कैरेक्टर सेट होता है। ठीक है, कि जैसे आपको पता होगा यूनिकोड जैसे एक कैरेक्टर सेट है उसी तरह से। ठीक है, तो वो यूज किया गया है। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पे एक मेटा टैग है कि व्यू पोर्ट जो है वो किस तरह से रहेगा। ठीक है, ये आगे चल के व्यू पोर्ट क्या है, कंटेंट क्या है, ये सारी चीजें आपको क्लियर की जाएगी, लेकिन ये समझ लो अभी कि इसका मतलब है कि इस फाइल के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन कि किस तरह से इसका व्यू पोर्ट दिखेगा, किस तरह से विड्थ कितनी रहेगी, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि विड्थ उतनी रहेगी जितनी डिवाइस की विड्थ रहेगी, आउट ऑफ डिवाइस नहीं चला जाएगा। तो ये आपको मैन्युअली नोटपैड में बताना होता है मेटा टैग यूज करके, तो वो आपको यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं, ये आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, शिफ्ट दबा करके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है, ये फिर शिफ्ट 1 पे जनरली होता है वो वाला बटन, तो शिफ्ट 1 दबाइए, आपको सजेशन भी मिल जाएगा और पूरा का पूरा बॉयलर कोड भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये अभी क्लियर है किस तरह से हमें एक HTML डॉक्यूमेंट बनाना है? किसी को डाउट है इसके अंदर? क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ओके, ठीक है। देखिए अगर आप क्या है कि रिस्पॉन्स करोगे तो मुझे ये समझ में आएगा कि आप लोग यही कर रहे हो। कई लोगों का ये होता है कि वो शुरू कर देंगे मीटिंग और अपना ध्यान बाहर रखो, ये सब चीजें आगे, ये आपको क्लियर कर लेना है दिमाग में कि ये कोई प्राइमरी वाला एजुकेशन नहीं है। एक प्राइमरी एजुकेशन होता है जब आपको उसकी कोई जरूरत नहीं होती, आपको कोई लेना देना होता नहीं है, आपके पेरेंट्स को उसका लेना देना होता है और टीचर लोगों को उसका लेना देना होता है। तो पेरेंट्स आपको वहां पे भेज देते, टीचर्स आपको पढ़ाते, आपको कोई पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और उसका कोई फायदा भी नहीं होता, ये होता है प्राइमरी एजुकेशन। लेकिन आप अभी सभी लोग नियर अबाउट बैचलर डिग्री कंप्लीट करके यहाँ पे आए हो, ये जो एजुकेशन होता है ना, ये एजुकेशन आपको आपके करियर के लिए लेना है, ना कि आपके किसी डिग्री के लिए, ना किसी सर्टिफिकेट के लिए लेना है। तो यहाँ पे जरूरत आप लोगों को होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप लोग कैसे खुद होके यहाँ पे ये सारी चीजें सीखे। मैं अक्सर कहता हूँ, मेरे हर बैच में मैं कहता हूँ कि पढ़ना जो है एक्चुअली ये सिखाने वाले का कोई टैलेंट ही नहीं होता है, ये टैलेंट एक्चुअली सीखने वाले का ही होता है। क्योंकि कई लोग आप एग्जाम्पल देखोगे, मैं खुद ये एग्जाम्पल हूँ, मैंने कहीं पे भी जब तक मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करता था
यूआई यूएक्स डिजाइनिंग से पहले कहीं पे भी कोई भी कोर्स नहीं किया था, मैंने डायरेक्टली काम ही किया था, और सारे काम करता था मैं, लगभग जितने भी काम होते हैं। तो ये चीज होती है कि एक्चुअली ये पढ़ना जो चीज है, ये पढ़ाने वाले का कोई टैलेंट नहीं है, ये पढ़ने वाले का अपना टैलेंट है और उसकी अपनी मेहनत है। अगर आप, जो बंदा ज्यादा मेहनत लेगा, जो अच्छे से पढ़ेगा, जो क्वेरी पूछेगा, अपनी जो भी प्रॉब्लम वो सॉल्व करेगा, उसे उसका ज्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, जो अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे लोग, तो वो मुझे भी रहेगा कि ये कुछ लोग हैं कि ये रिस्पॉन्स करते हैं, तो मेरा भी ध्यान रहेगा आप लोगों की ओर। नहीं तो ये होगा कि कुछ लोग हाइड 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 होते जाएंगे, तो कभी मैं भी पूछना बंद कर दूंगा कि ये क्या आपको समझ में आई है चीज या नहीं आई है। तो ये थोड़ा सा एक्टिव रहिए, जिससे क्या होता है कि फ्लो चलेगा, मुझे भी समझ में आएगा कि सामने मेरी बातें पहुंच रही है, तो मैं कंटिन्यूअसली चलता रहूंगा। नहीं तो ये इस तरह से मैं अगर कंफ्यूज हो गया कि यार ये समझ में आ भी रहा है, पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं स्क्रीन को या नहीं, तो फिर मुझे भी वहां पे ब्रेक हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ये है आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML फाइल। ठीक है, जिसका एक एक वर्ड में जो है, इसका एक एक मीनिंग जो है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो इसके अंदर पहला वाला हम लोगों ने टैग लिया, वो था HTML। ये इसका काम क्या है? इसका काम बताना है, ये डिक्लेयर करना है। ठीक है, दिस टैग डिक्लेयर द HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये HTML डॉक्यूमेंट है, ये चीज डिक्लेयर करता है। उसके बाद इसके अंदर हम लोगों ने ले लिया है, चलो ठीक है, मैं यहीं पे उसी उसी फॉर्मेट में आपको लिख के देता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये होता है इस एलिमेंट का काम। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट एलिमेंट, हमने लिया था हेड एलिमेंट। ओपन हुआ और इसके अंदर जो भी चीजें होगी, जैसे मैं टाइटल यहाँ पे ले लेता हूँ, इस तरह से टाइटल, इस तरह से। अब हेड का काम क्या है? कंटेंट्स मेटा इंफॉर्मेशन, ये जो होता है मेटा इंफॉर्मेशन का, मेटा इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। ठीक है, या इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज वी कैन से। ठीक है, तो ये होता है मेटा इंफॉर्मेशन। तो ये जो इंफॉर्मेशन होती है, जो कि दिखाई नहीं देती है, बस ब्राउजर को समझ में आता है यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर सेट या इसका स्क्रीन का जो व्यू है वो किस तरह का है। ठीक है, इस तरह से ये जो इंफॉर्मेशन होती है, जो दिखाने का काम नहीं, लेकिन ब्राउजर को समझ में आता है कि इसे किस तरह से प्रेजेंट किया जाए, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये जो मेटा इंफॉर्मेशन होती है वो हेड एलिमेंट के अंदर आती है। ठीक है, अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट, सच है टाइटल, कैरेक्टर सेट, या जो भी आप, मैंने जैसे कहा कि कुछ अगर आप इसके अंदर फाइल लिंक करते हो, तो यहाँ पे मैं लिंक फाइल अभी के लिए लिख देता हूँ, बाद में हम लोग देखेंगे कौन सी फाइल लिंक करनी है, क्या करना है वो आगे चल के। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो हेड के अंदर होती है। देन हमने यहाँ पे देखा ये टाइटल वाला एलिमेंट, इसका काम है, टाइटल का काम है सेट, सेट द टाइटल ऑफ द HTML document which is displayed on the browser। ब्राउजर टैब को हो या ब्राउजर विंडो। ठीक है, इस तरह से ये काम होता है आपका टाइटल का। ठीक है, उसके बाद हमने इसके अंदर क्या लिया, बॉडी। ठीक है, थोड़ा सेट कर देते हैं तो समझ में आ जाए। देन हमारे पास है बॉडी, ओपन हुआ और स्लैश का मतलब वो क्लोज हुआ है टैग, इस तरह से। ठीक है, अब बॉडी का काम क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि वो सारे कंटेंट्स जो आप लेते हो वो दिखा देना। ठीक है, कंटेंट्स द मेन कंटेंट ऑफ द HTML, इंक्लूडिंग, जैसे कि उसके अंदर क्या होगा, कोई टेक्स्ट होगा, कोई इमेज होगी, या कोई लिंक हो सकती है, और अदर जो भी एलिमेंट है।
ये काम होता है बॉडी का। मतलब जो चीज आपको ब्राउजर के स्क्रीन पे दिखाई देती है वो कौन सा वाला पार्ट होता है, ये बॉडी वाला। सारी चीजें जो भी आपको ब्राउजर के स्क्रीन पे किसी भी वेबसाइट के अंदर अगर दिखाई दे रही होगी, जैसे ये सारी चीजें, ये बॉडी के अंदर रहेगी, ये आपको समझना है, ये बॉडी वाला पार्ट है सिंपली। क्लियर है? किसी को डाउट इसके अंदर? नहीं। ओके, फाइन। तो ये हुआ आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। अब नेक्स्ट इवेंट जो है वो है टैग। जैसे मैंने कहा कि HTML के अंदर आपको बस टैग ही टैग यूज करना है सारे काम का। इमेज के लिए एक टैग हो गया, एक लिंक के लिए एक टैग, टेक्स्ट के लिए एक टैग, हेडिंग के लिए एक टैग, कोई पैराग्राफ लेना है उसके लिए एक टैग, हर चीज बस टैग। जैसे बटन होता है, अब जैसे कुछ लोग अगर मराठी टाइपिंग वगैरह करते हैं तो उनका क्या है कि दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर ये कोई लाइक ए वाला बटन दबाओगे तो कुछ जो है बिंदी जो आती है, या फिर एस वाला तो उसके ऊपर जो वो काना मात्रा जो चीज होती है दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर ये दबाओगे तो ये होगा। उसी तरह से कोई एक पर्टिकुलर टैग लोगे तो आपका आउटपुट कुछ इस तरह से होगा। वो नहीं चीज है, वहां पे एक बटन है, यहाँ पे एक टैग है, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। वेरी सिंपल है, ठीक है। इसे कोई ज्यादा आपने क्रिटिकल नहीं कराना है, ठीक है। अब टैग के बारे में थोड़ा सा हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ये सारी चीजें, अगर हमें इमेज लेना है, अगर हमें टेक्स्ट लेना है, अगर हमें कोई लिंक लेनी है, तो वो कैसे लेनी है, वो यूजिंग टैग्स आपको लेना है। तो टैग क्या होता है HTML के अंदर, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। और टैग इज अ स्पेशल एलिमेंट। एलिमेंट की तो अभी आप एक पार्ट की तरह देखिए, ये एक पार्ट होता है, ठीक है, एक स्पेशल छोटा सा पार्ट होता है आपके डॉक्यूमेंट का, जो कि यूज किया जाता है, यूज टू डिफाइन एंड स्ट्रक्चर द कंटेंट विद इन एन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी टेक्स्ट या जो भी कंटेंट आपको लेना है, या HTML डॉक्यूमेंट का जो भी स्ट्रक्चर आपको चाहिए, जैसे मैंने कहा कि सारी की सारी जो चीजें है वो कहाँ, मतलब किस तरह से इसके अंदर होनी चाहिए और क्या क्या चीजें होनी चाहिए, बेसिकली क्या चीजें होनी चाहिए, ये हम लोग सारे के सारे कंटेंट जो है ये टैग का ही यूज करके बनाते हैं, ठीक है। अगेन टैग के बारे में अगर इंफॉर्मेशन और हम लोग डिस्कस करें तो टैग आर written using angle bracket you can say, कुछ लोग इसे डायमंड ब्रैकेट भी कहते हैं, और कुछ लोग इसे ग्रेटर देन एंड लेस देन साइन भी कहते हैं। तो कोई भी टैग, अगर HTML की टैग कोई पूछे, अगर HTML की टैग है, सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि वो एक इस तरह के ग्रेटर देन लेस देन वाले साइन के अंदर कुछ लिखा हुआ है इस तरह से। अगर कोई भी कह दे कि अगर मेरे पास कोई HTML का टैग है, सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाए कि ये कुछ इस तरह की है, इस तरह से कि ये डायमंड ब्रैकेट के अंदर कोई टैग का नाम, कोई एक कीवर्ड है जो लिखा गया है, इसी को हम लोग टैग कहेंगे। तो ये चीज आपको पहले समझना है कि कोई भी टैग जो होता है वो लिखा जाता है एक डायमंड ब्रैकेट के अंदर, या जिसे आप कह सकते हो एंगल ब्रैकेट, ठीक है, इसके अंदर वो लिखा जाता है। और ये क्या होता है, कोई भी जो टैग होता है वो पेयर के साथ, जैसे यहाँ पे देखिए आप HTML ओपन हो गया, क्लोज हो गया, हेड ओपन हो गया, क्लोज हो गया, बॉडी ओपन हो गया, क्लोज हो गया, मतलब हर टैग जो है वो आपका पेयर के साथ आता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द टैग फ्रॉम इन पेयर्स। ये पेयर के अंदर आता है, जैसे कि ओपनिंग, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, ठीक है, इस तरह से आता है। जो ओपनिंग वाला टैग होता है वो कौन सा, ओपनिंग टैग एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ, एंड ओपनिंग टैग एक आपका एंगल ब्रैकेट रहेगा, उसके अंदर जैसे मैंने H1 लिया था फॉर एग्जांपल, इस तरह से रहेगा, इसे कहेंगे आप ओपनिंग टैग, ठीक है। एंड क्लोजिंग टैग किस तरह से रहेगा, वही सेम नेम, बस वो एक स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश जिसे कहेंगे, ठीक है, इस फॉरवर्ड स्लैश के साथ आता है, इसे कहेंगे आप क्लोजिंग टैग, इस तरह से। तो ये दोनों पेयर, कोई भी टैग अगर कोई कहे तो उसके अंदर दो चीजें आएंगी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, ठीक है।
कुछ टैग्स होती है जो इस तरह से सेल्फ सेपरेटली क्लोज नहीं होती, तो वो सेल्फ क्लोज रहती है, अपने आप ही वो एक ही बार में ओपन होगी और क्लोज भी होगी। वो आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि HTML का जो टैग होता है वो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के पेयर में आता है, ठीक है। द ओपनिंग टैग का क्या काम क्या होता है? ओपनिंग टैग ये कंटेन करता है आपके HTML के टैग का नाम, ठीक है, या एलिमेंट का नाम, ठीक है। जो भी आपका HTML, जैसे यहाँ पे H1 है, ये आपका एलिमेंट का नाम है, H1 एलिमेंट का नाम, ठीक है। तो ओपनिंग टैग का काम क्या होता है? जो कि होता है सिर्फ दो एंगल ब्रैकेट या डायमंड ब्रैकेट की है। इसका काम होता है कि जो भी वो एलिमेंट आप यूज कर रहे हो उस एलिमेंट का नाम कंटेंट करना, ये होता है ओपनिंग टैग का काम, ठीक है। मैं इसी के सामने ये लिख देता हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर रहेगा, ठीक है, कि टैग का नाम क्या है वो इसके अंदर होता है। और वाइल क्लोजिंग जो होता है, क्लोजिंग वाले का काम होता है कि उसके अंदर बस एक फॉरवर्ड स्लैश आपको एक्स्ट्रा देना है, ठीक है। क्लोजिंग टैग, वाइल क्लोजिंग टैग हैज अ फॉरवर्ड स्लैश बिफोर द एलिमेंट नेम। जैसे H1 हमारा एलिमेंट का नाम है, ओपनिंग टैग कौन सा हुआ? जिसके अंदर हमारा एलिमेंट का नाम है। क्लोजिंग टैग कौन सा हुआ? जिसके अंदर फॉरवर्ड स्लैश है और हमारा एलिमेंट का। तो जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऊपर भी हमने जो एक बेसिक स्ट्रक्चर ले रखा है यहाँ पे, तो वहां पे भी आपको ये चीजें दिखाई दे रही होगी कि ओपनिंग किसे कहेंगे हम लोग इन दोनों में से? तो जिसके अंदर स्लैश फॉरवर्ड स्लैश नहीं है, दैट मीन सिर्फ HTML एलिमेंट का नाम यहाँ पे मैंने लिखा है, तो ये ओपनिंग टैग। और स्लैश के साथ अगर मैं वही नाम एलिमेंट का लिखता हूँ तो वो उस एलिमेंट का क्लोजिंग टैग है। इस तरह से आपको समझना है। और हर बार ये जो टैग होता है, मैक्सिमम टैग जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग के पेयर में ही आते हैं, ठीक है। इस तरह से इसके अंदर किसी को कोई डाउट कि टैग क्या चीज है? देखिए फिर से मैं बताता हूँ कि आपको आपके HTML या आपके वेब पेज पे जो भी कंटेंट लेने हैं, कोई टेक्स्ट लेना है, कोई इमेज लेनी है, कोई लिंक लेनी है, कोई लोगो लेना है, तो उसके लिए आप यूज करोगे टैग। ये सारी चीजें कंटेंट करने का काम करता है टैग, ठीक है। टैग जो होता है वो एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, जिसे डायमंड ब्रैकेट भी कहा जाता है, ग्रेटर देन लेस देन साइन भी उसे कहा जाता है। इसके अंदर वो लिखा जाता है, ठीक है। देन ये जो टैग होता है वो पेयर में आता है। ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है। ओपनिंग टैग कौन सा? अगर डायमंड ब्रैकेट के अंदर या आप जिसे कहेंगे लेस देन ग्रेटर देन साइन के अंदर जो है आपके किसी भी एलिमेंट का नाम, जैसे यहाँ पे मैंने H1 ले रखा है। और क्लोजिंग टैग कौन सा है? अगर उसके सामने फॉरवर्ड स्लैश आता है तो वो क्लोजिंग टैग। किसी को अगर दिक्कत है इसके बारे में कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो इजीली। देखिए पूरा का पूरा HTML लैंग्वेज सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड है। एक होता है टैग, बेसिकली तो आप टैग पे ही डिपेंड कह सकते हो, ठीक है। दूसरा होता है आपका एलिमेंट। नेक्स्ट जो होता है वो होता है एलिमेंट, ठीक है। अब एलिमेंट क्या चीज है, ठीक है, किसे एलिमेंट कहेंगे? तो वेरी सिंपल, जब आपके पास कोई टैग है, लाइक H1 मेरा टैग है, ठीक है, और इसके अंदर जब मैं वो कंटेंट देता हूँ जो मुझे दिखाना है या फिर जो मुझे लेना है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, वो देता हूँ, देन मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग विद द कंटेंट, इसे हम लोग कहेंगे सिंपली एलिमेंट। खत्म। तो इसका मतलब एक तरह से यही हुआ है कि सारा का सारा HTML टैग के ऊपर डिपेंड है, और उसके अंदर जो जो आपको चाहिए वो कंटेंट के साथ अगर लेते हो तो उसी को एलिमेंट कहेंगे। तो एलिमेंट के ही ऊपर लगभग, तो ये आपका एलिमेंट तैयार है, जो कि आपका एक हेडिंग है। H मीन्स हेडिंग, फर्स्ट नंबर का हेडिंग है, तो जिसके लिए हम लोग वेलकम लिख रहे हैं। सिंपल बात है। हर चीज, इमेज के लिए कुछ करना पड़ेगा, लिंक के लिए कुछ करना पड़ेगा, इसी तरह से टैग लोगे उसके अंदर आपका कंटेंट लोगे, दैट मीन्स एलिमेंट। हर एलिमेंट लेकर के आप, आपको जो भी चीज वेब पेज पे दिखाना है वो सारी चीज इसके अंदर आप लेने, HTML के अंदर। बस इतना ही सीखना है। HTML में क्या है? तो सारे एलिमेंट है, ठीक है। और वो सारे एलिमेंट आपको यूज करने हैं जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट है, जैसा पेज आपको बनाना है, इस तरह से। इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम लोग ले लेंगे, ठीक है। एक थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन। एन एलिमेंट
is a complete component, एक कंप्लीट पार्ट, जैसे कि ये टैग है इनकम्प्लीट वी कैन से, बस ओपन हुआ है क्लोज है, उसके अंदर क्या है पता नहीं। तो ये एक कंप्लीट कंपोनेंट होता है जिसके अंदर क्या होता है कि आपका कंटेंट भी दिया जाता है, ठीक है। कंप्लीट कंपोनेंट विद इन एन HTML document that is composed of a start tag, its content एंड एंड टैग। एंड टैग का मतलब क्लोज टैग, स्टार्ट और एंड का यहाँ पे मतलब ये ओपनिंग ये क्लोजिंग। क्या क्या चीज रहेगी? ओपनिंग टैग, उसका जो भी कंटेंट है जैसे वेलकम है, और क्लोजिंग टैग, इतनी चीज रहेगी इसके अंदर, सिंपल सी। ठीक है। एलिमेंट का यूज क्या है? एलिमेंट्स आर यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द वेब पेज। एक वेब पेज के अंदर क्या कंटेंट रहेंगे, ठीक है, और वो क्या स्ट्रक्चर, मतलब कहाँ पे कैसे, कहाँ पे रहेंगे। कोई बॉक्स है जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक बॉक्स रहेगा मिडल में, उसके अंदर ये वाले कुछ टेक्स्ट रहेंगे सेंटर में उसके, तो ये कंटेंट जो है आपका जो लेआउट है वो, या फिर ये सारे जो कंटेंट लेने के लिए जो है आपका एलिमेंट यूज किया जाएगा। ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जो कि हमने H1 ही ऊपर ले रखा है ऑलरेडी, फिर भी यहाँ पे मैं ओपनिंग टैग हो गया, कंटेंट हो गया, और इस तरह से। किसी को इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है? ओके। नेक्स्ट इसका एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जो है कि ये नेस्टेड भी हो सकते हैं एलिमेंट जो होते हैं। एलिमेंट जो होते हैं वो नेस्टेड भी हो सकते हैं। एलिमेंट कैन बी नेस्टेड इनसाइड ईच अदर टू क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अब ये नेस्टेड होने का मतलब क्या है? जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि HTML टैग के अंदर, HTML एलिमेंट के अंदर एक हेड एलिमेंट है और एक बॉडी एलिमेंट है। अगेन हेड एलिमेंट के अंदर एक टाइटल एलिमेंट है, मतलब ये नेस्टेड हो सकते हैं, एक के अंदर एक हो सकते हैं। ठीक है। तो उसी को हम लोग नेस्टेड एलिमेंट कहते हैं। ये जो एलिमेंट है जो भी हम कंटेंट लेने के लिए यूज कर रहे हैं वो नेस्टेड एलिमेंट हो सकते हैं। तो इस तरह से होते हैं आपके एलिमेंट। लगभग आपका टैग और आपका एलिमेंट ये एक ही चीज है, बस एलिमेंट के अंदर आप आपका जो भी कंटेंट है वो भी इंक्लूड करते हो, और दैट वी कैन से कि वो कंप्लीट कंटेंट होता है जो आपको दिखाना होता है आपके ब्राउजर स्क्रीन के ऊपर। वही टैग जो होता है इन एलिमेंट को कंटेन करने, इनको जो है साथ में लेने का काम या ब्राउजर पे दिखाने का काम जो है वो टैग करते हैं। ठीक है। तो ये कंप्लीट होगा एलिमेंट, और ओनली अगर H1 ओपन H1 क्लोज अगर होगा तो उसे कहेंगे हम लोग टैग। ओपनिंग टैग के अंदर भी ओपनिंग वाला क्लोजिंग वाला टैग, इस तरह। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, समझ में नहीं आया यहाँ तक कुछ, तो आप लोग पूछ सकते हैं। बस अब हमें सीखना क्या है बेसिकली, कि एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट, ये तो क्लियर है कि हम लोग एलिमेंट के ऊपर ही सारे कंटेंट लेने वाले हैं। ठीक है। यूजिंग टैग, टैग का यूज करके एक एलिमेंट बनेंगे और यही हमारा कंटेंट रहेगा सारा का सारा जो हम लोग वेब पेज के ऊपर लेने का। तो अब एलिमेंट कौन कौन से टाइप के, जैसे मैंने यहाँ पे H1 ले रखा है, तो ऐसे और भी कौन कौन से एलिमेंट है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो बॉडी, हेड, या फिर जैसे टाइटल, तो ऐसे और भी कौन कौन से, बस यही पूरा हमारा जो ये सेशन रहेगा इसके अंदर आप यही सीखने वाले हो कि ये पर्टिकुलर कोई एलिमेंट है जिसके अंदर अगर आप कोई कंटेंट लेते हो तो वो इस तरह से दिखाई देगा। ये कोई एलिमेंट है इसके अंदर कोई इमेज लेते हो इस तरह से दिखाई दे रही है। ठीक है। या फिर कोई एक एलिमेंट है जिसके अंदर अगर कोई कंटेंट आप लेते हो, यही वेलकम नाम अगर आप किसी और टैग के अंदर लेते हो तो वो एक लिंक बन जाएगा जिसके ऊपर मैं कोई भी वेब पेज जो है उसके ऊपर कनेक्ट कर सकता हूँ, नेविगेट कर सकता हूँ। वो भी आपका अलग पार्ट की, नेविगेट किस तरह से करना है वो हम लोग सीखने वाले हैं। बेसिकली सारा खेल एलिमेंट का है। तो अब हमें जानना है कि एलिमेंट किस तरह के होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि टाइप ऑफ एलिमेंट, टाइप ऑफ एलिमेंट, किस तरह के एलिमेंट हमारे पास है। तो हमारे पास दो तरह के एलिमेंट होते हैं। एक होता है आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट, और एक होता है आपका इनलाइन एलिमेंट। एलिमेंट के दो बेसिक जो है टाइप आप यहाँ पे कह सकते हो। वी हैव टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट
एच टी। दो तरह के एलिमेंट होते हैं। पहला होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, और दूसरा होता है आपका इनलाइन एलिमेंट। ये दो ही तरह के एलिमेंट होते हैं। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या है और इनलाइन एलिमेंट क्या है, ठीक है, ये हम लोग सिंपली समझते हैं ना। ठीक है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट का मतलब होता है, अगर कोई आप एलिमेंट लेते हो, जैसे मैंने कोई H1 यहाँ पे मैंने लिया यूज करा था, जैसे यहाँ पे मैंने H1 का यूज किया और उसके अंदर लिखा वेलकम, इस तरह से। ठीक है, अगर ये एलिमेंट जो है, ये कंप्लीट विड्थ अगर कैप्चर करता है आपके वेब पेज की कंप्लीट विड्थ, ये सारी की सारी लाइन बस उसके अंदर यही रहेगा वेलकम, दूसरा इसके बाजू में कोई चीज रहेगी, ठीक है, तो उसे हम लोग कहेंगे ब्लॉक लेवल एलिमेंट। और वही अगर मान लो मैं कोई चीज लेता हूँ, जैसे आप इस पेज के ऊपर भी आप सिंपल देख सकते हो। देखिए, जैसे एक लिंक, उसके बाजू में दूसरी, उसके बाजू में दूसरी, अब इसके लिए एक टैग यूज किया गया होगा, एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, तो एक ही लाइन में जब एलिमेंट पूरी विड्थ कैप्चर नहीं कर रहे, तो उसे कहेंगे हम लोग इनलाइन एलिमेंट। और वही अगर आप देखो ये वाला टेक्स्ट, हेलो हाउ कैन वी हेल्प यू, ये वाला जो है, ये अगर आप देखो तो इसके लेफ्ट साइड में भी कुछ नहीं है, राइट साइड में भी कुछ नहीं है, मतलब पूरी की पूरी लाइन जो है, पूरी की पूरी विड्थ जो है, ये इसने कैप्चर कर रखी है, तो इसे हम लोग कहेंगे ब्लॉक लेवल एलिमेंट। बस इतना सिंपल है कि अगर कोई एलिमेंट नई न्यू लाइन से स्टार्ट होता है और वो अपनी पूरी विड्थ जो है ब्राउजर की, वो सारी विड्थ अगर लेता है, तो उसे कहेंगे हम लोग ब्लॉक लेवल एलिमेंट। और अगर कोई एलिमेंट है कि जिसे उसे जितनी जरूरी है, मतलब उसका कंटेंट जितना साइज का होता है, उतना ही अगर वो विड्थ लेता है, और दूसरा अगर उसके साइड में इस तरह से आ रहा है, तो उसे कहेंगे हम लोग इनलाइन एलिमेंट। एकदम सिंपल, क्लियर है दोनों चीजें? किसी को इसके अंदर डाउट है? ब्लॉक लेवल क्या है, इनलाइन क्या है? वन बाय वन हम देखेंगे, जैसे कि ब्लॉक लेवल क्या है। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट विथ न्यू लाइन। एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होता है, वो हमेशा एक न्यू लाइन से ही स्टार्ट करेगा, एक नई लाइन से ही स्टार्ट करेगा। ठीक है, दूसरी बात, इट टेक्स, ये सारा का सारा विड्थ आपका जो है फुल विड्थ, इट टेक्स फुल विड्थ ऑफ वेब पेज। वेब पेज विड्थ का ही मतलब है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट पूरा का पूरा वेट दिए लिख देगा। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे H1 ये रखा है, तो ये क्या है आउटपुट, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये रहा आपका आउटपुट, दिस इज फर्स्ट डॉक्यूमेंट। मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे एक और H1, अब एक्चुअली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो टेक्स्ट है वो एंड हो रहा है। अगर मैं कोई दूसरा टैग लेता हूँ, लाइक यहीं पे ले लेता हूँ, नई लाइन से भी आप ले सकते हो, यहीं से भी, इसका कोई फर्क नहीं होता है कि आप यहाँ पे एक लाइन में ले रहे हो या अलग अलग लाइन में ले रहे हो, कोई फर्क नहीं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज सेकंड लाइन ऑफ टेक्स्ट। अब अगर आप देखो तो एक्चुअली ये जो हमारा आउटपुट पे जो फर्स्ट लाइन था, वो थोड़ा सा ही विड्थ ले रहा था, उसके सामने आपको सारी चीज ब्लैंक दिखाई दे रही होगी, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि दिस इज सेकंड लाइन जो है वो वहीं से स्टार्ट हो जाए, जहां पे डॉक्यूमेंट एंड हो जाएगा उसके सामने से अगर ये स्टार्ट हो जाए, तो हम कहेंगे उसे इनलाइन है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, तो ये जो सेकंड लाइन है वो अगेन एक नेक्स्ट लाइन जो है वहां से स्टार्ट किया है, और इसने पूरा का पूरा विड्थ ले रखा है इस तरह से। तो ये जो है, दोनों भी किस तरह के एलिमेंट है बताइए आप लोग? ब्लॉक लेवल है कि इनलाइन है? ब्लॉक ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल है, क्योंकि उन्होंने वो नए लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं अपने आप को, और पूरा वेट देखिए, अब आपको दिखाई देगा कि वो जो दिस इज फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, वो एक्चुअली टेक्स्ट उतना ही है, आधा स्क्रीन इज टेक्स्ट है, लेकिन उसने विड्थ पूरा का पूरा ले रखा है। दूसरा भी आप देखो, उसने विड्थ पूरा का पूरा ले रखा है इस तरह से। तो ये हो गया आपका ब्लॉक लेवल, सिंपल है, क्लियर है? अब इसके एग्जाम्पल कुछ देखते हैं, जैसे हमने एक एग्जाम्पल अभी देखा तो कौन सा है, H1। H1 इज द ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, इसी की तरह से H1 है, इसी तरह से आपके पास हेडिंग, जैसे H4 हेडिंग हम कहते हैं, ठीक है, तो इसी तरह से आपके पास होता है H2,
हेडिंग नंबर 2 सेम लाइक दैट H3, दिस इज H3, और हेडिंग 3 अगेन मैं यहाँ पे इसी को कॉपी करके हेडिंग 4, बस मैं एलिमेंट का नाम जो है वो चेंज, ठीक है, हेडिंग 4, हेडिंग 5 एंड हेडिंग 6 इन दिस वे। तो ये 6 हेडिंग के एलिमेंट आपको मिलते हैं जो सारे के सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। क्या फर्क रहेगा इनमें? बस इतना सा फर्क रहेगा, हेडिंग फर्स्ट बड़ा रहेगा, सेकंड उससे छोटा रहेगा, थर्ड उससे छोटा, फोर्थ उससे छोटा, फिफ्थ उससे, और सिक्स सबसे छोटा। ये सारे एलिमेंट जो है वो ब्लॉक लेवल के एग्जाम्पल है, और ये क्या है, हेडिंग देने के लिए काम में आते हैं। अगर कोई हेडिंग लेना है आपको आपके ब्राउजर के ऊपर, तो आप लोग H1 से लेकर के H6 तक के सारा हेडिंग ले सकते हो, जो कि एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट का एग्जाम्पल है। क्लियर है? दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक लेवल। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे कि पैराग्राफ वाला टैग, ये वाला है P फॉर पैराग्राफ, जैसे H फॉर हेडिंग है, P फॉर पैराग्राफ। ये कोई अगर आपको पैराग्राफ यहाँ पे लिखना हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक पी एलिमेंट मैंने ले लिया और इसके अंदर मैं कोई पैराग्राफ, कोई लंबी सी लाइन यहाँ पे लिख दूँ इस तरह से, तो देखिए आपका आउटपुट में यहाँ पे पैराग्राफ दिखाई देगा। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे दिखाई देगा। बस आपको समझ में आना चाहिए, हेडिंग है तो H1 में ले लूँ, उससे छोटा हेडिंग चाहिए तो H2 में ले लूँ, और अगर पैराग्राफ देना है तो पी टैग है, पैराग्राफ टैग है, उसके अंदर भी बस खत्म। तो ये एक और एग्जांपल है आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट का। ठीक है, इसके अलावा एक और भी है, दैट इज एच आर टैग। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, एक थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन मैं इसके बारे में लिख देता हूँ। वी यूज दिस टैग, और एलिमेंट, वी कैन से एलिमेंट ही कहना पड़ेगा अगर इसके अंदर हम लोग कोई टेक्स्ट देते हैं, एलिमेंट टू हेडिंग इन आवर वेब पेज। ये हो गई पहली चीज। दूसरा जो पी है, वी यूज दिस एलिमेंट टू गेट पैराग्राफ इन द वेब पेज। उसी की तरह जो मैंने कहा HR जो है वो भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है, अब HR जो है वो सेल्फ क्लोज एलिमेंट है, ये अपने आप ही क्लोज होता है, इसे इस तरह से करने की जरूरत नहीं है, HR को क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही क्लोज होता है। इसका काम होता है बस, जहां पे भी आप HR ले लो तो वहां पे एक ओरिजेंटल लाइन, जैसे मैंने ये यहाँ पे कोई एक लाइन, मुझे यहाँ से एक अलग सेक्शन बनाना था मेरा नोटपैड के अंदर, तो मैंने एक लाइन दे दिया। वही अगर आपको अगर वेब पेज के ऊपर कोई अलग सेक्शन बनाना हो, ठीक है, जैसे आप फॉर्म में बहुत बहुत दफा आप देखते होंगे कि अगर आपका MPSC का वगैरह फॉर्म है, तो उसके अंदर एक आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन के बाद एक आपका एक ओरिजेंटल रो जो है, ओरिजेंटल लाइन जो है वो आएगी, और उसके नीचे फिर आपका जो एजुकेशनल डिटेल्स है वो आप लोग वहां पे पुट आउट करोगे। तो वही बस सेम यहाँ पे होता है। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ एक HR टैग, जैसे कि पैराग्राफ से पहले जो भी मेरे हेडिंग्स है उसे मुझे अलग बनाना है, तो मैं यहाँ पे एक HR टैग ले लूंगा, तो एक ओरिजेंटल रो जो है, एक ओरिजेंटल जो ब्लॉक है उसके अंदर बन जाएगा। यहाँ पे आउटपुट पे आप देख सकते हो, और ये कंप्लीट वेट देता है, वही नई न्यू लाइन से स्टार्ट करेगा। चाहे मैं HR को जो है यहाँ पे भी दे दूँ, यहाँ पे भी दे दूंगा एग्जैक्ट इसके बाद, तो भी क्योंकि वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो वो न्यू लाइन से स्टार्ट करेगा और पूरा वेट कैप्चर करेगा इस तरह से। तो HR भी जो है वो एक सेल्फ अपने आप ही क्लोज होने वाला एक टैग है, जिसे क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई एलिमेंट हम कंटेंट हम लेने वाले नहीं, उसका सिंपल एक मीनिंग है, तो उसे कहाँ से कहाँ तक के ये बताने का काम नहीं, बस HR है तो लाइन में एक खत्म का, इस तरह से। HR के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको नोटपैड के अंदर दे देता हूँ।
This tag stands for horizontal rule। ठीक है, ओरिजेंटल रूल मतलब आपका ओरिजेंटल लाइन जो आपको दिखाई दे रहा है वो। ठीक है, दूसरा इसके बारे में आपको समझना है, इट इज सेल्फ क्लोजिंग टैग यूज्ड टू गेट अ होरिजोनटल लाइन विद इन द कंटेंट। ये होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि एक सेपरेशन, अगर आपको विजुअल सेपरेशन बनाना है आपके वेब पेज पे, जैसे मैंने कहा कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन अलग अलग मुझे दिखाना है उसके अंदर, तो तब ये हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, यूज टू विजुअल सेपरेट इस तरह। तो ये हो गया आपका एचआर। ठीक है, बहुत कुछ कुछ और भी टैग है जो सेल्फ क्लोज होती है, उन्हें अलग से क्लोज करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये उस तरह की टैग होती है कि जिन्हें बताने का काम नहीं कि इसके अंदर क्या रहेगा, बस वो टैग है मतलब ये चीज रहेगी। जैसे एचआर है मतलब वो एक ओरिजेंटल लाइन रहेगी ही रहेगी, सिंपल। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि स्मॉल है। स्मॉल, ये आप आगे चल के समझने वाले हो, सारी चीजें आप यूज भी करने वाले हो। ठीक है, स्मॉल जो एलिमेंट है इसका काम होता है एक हिडन टेक्स्ट लेना, या फिर उसे हम कहेंगे एक स्मॉल टाइप का एक टेक्स्ट लेना जिसका साइज छोटा रहेगा। कभी कभी होता है कि आपको कुछ हिंट्स देनी होती है किसी चीज के बारे में, जैसे कि वो नहीं होता है स्टार करके, वो जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन वाला छोटा सा होता है, वो एकदम आप कहीं पे देखोगे, आप किसी वेब पेज पे भी या फिर किसी ऐड में टीवी पे अगर देखोगे तो स्टार के सामने एक छोटा सा इंफॉर्मेशन एकदम छोटी लाइन में होता है, और जो कि बाकी आपका जो भी विजुअल है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है कंटेंट, मेन कंटेंट को डिस्टर्ब नहीं करते हुए वो क्या होता है अपने आप को वहां पे पुट कर देता है कि आपका ध्यान वहां पे ज्यादा नहीं जाएगा, इस तरह का जो होता है। तो उसके लिए हम लोग स्मॉल जो है वो यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग स्मॉल के अंदर कुछ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी एक एचआर लगा देता हूँ तो वो सेपरेट रहेगा स्मॉल, और इसके अंदर कोई टेक्स्ट मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो देखिए एक स्मॉल, इसका जो साइज है वो आपको दिखाई देगा, और वो मेन कंटेंट को डिस्टर्ब नहीं करता है, उसके ऊपर ज्यादा आपका ध्यान नहीं जाएगा। उसका साइज अगर स्मॉल है तो स्मॉल का मतलब वही है स्मॉल साइज के लिए। ठीक है, तो स्मॉल का क्या काम है यहाँ पे, जो हिडन, हिडन का मतलब यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है, उस तरह का जो हम लोग हिडन कहते हैं, लेकिन पूरा ही नहीं दिखाई देगा ऐसा नहीं है। हिडन का अगर आप डायरेक्टली अगर आप उसका मीनिंग पकड़ो तो नहीं दिखाई देने वाला, लेकिन ये होता है, दिखाई देता है, लेकिन उसके ऊपर आपका आपको कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं है, वो एक हाइड टाइप से रहता है, डिस्टर्ब नहीं करता है मेन कंटेंट को। ठीक है, अ स्मॉल हिडन और स्मॉल साइज टेक्स्ट देन नॉर्मल। जैसे कि नॉर्मल अगर हम कहें तो पैराग्राफ वाला जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल है, उससे भी छोटा साइज जो होता है वो स्मॉल एलिमेंट का होता है। ये आपको आपके VS कोड के अंदर करके देखना है, आपको प्रैक्टिस, और उसका अगर स्क्रीनशॉट आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो उसका एक स्क्रीनशॉट निकाल करके आपको अपने ग्रुप के अंदर डाल देना है कि मैंने ये प्रैक्टिस की है, तो मुझे भी पता चलता रहेगा कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर। ठीक है, दूसरा स्मॉल का काम क्या है, और स्मॉल एलिमेंट इज अ वे, is a way to provide additional information, या जिसे आप कहते हो डिस्क्लेमर, या फिर इसे आप कहेंगे अदर डिटेल्स, विदाउट, विदाउट, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, डिस्टर्बिंग और डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द मेन कंटेंट। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा ये मेन कंटेंट से, क्योंकि इसका साइज जो है वो छोटा रहेगा इस तरह से। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? आवाज आ रही है मेरी? बीच बीच में बोलते रहो तो मुझे समझ में आ जाए मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस। वेल, ठीक है। और भी आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं, जैसे कि मैं एक और आपको बता दूं, सेक्शन नाम का, जो कि HTML5 में जो इसका जिसका एंट्री हुआ था,
ठीक है। तो ये क्या काम करता है, जैसे कि मैं यहाँ पे सेक्शन ले लेता हूँ, एलिमेंट सेक्शन, ठीक है। या सेम इसी तरह से जो काम करता है वो एक div जो है ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है HTML के अंदर, ठीक है। ये वाला एलिमेंट होता है, इनका काम क्या होता है, इनका कोई स्पेसिफिक ये चीज नहीं है कि ये इसके अंदर कोई टेक्स्ट दोगे तो आप इस तरह से रहेगा या वैसे रहेगा। ये बस एक कंटेनर की तरह काम करता है। जैसे मेरे ये पांचों ये जो हेडिंग्स है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक, सिंपली यहाँ पे ले लेता हूँ एक div, यहाँ पे ओपन कर दे रहा हूँ और यहाँ पे आकर के उसे क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या करेगा, ये बस इसे कंटेन करेगा, इनको होल्ड करके रखेगा, इसके अंदर div के अंदर ये है। मान लो मुझे अगर इन सबको सबके साथ एक ही डिजाइन फॉलो करना है, मुझे इन सबका कलर रेड चाहिए, तो मैं कहूंगा कि मेरा ये समथिंग कोई पर्टिकुलर div है, उसका कलर रेड कर दो, तो वो अपने आप ही इन सारे के सारे एलिमेंट का कलर रेड कर देगा, मुझे सेपरेटली हर एक का कलर रेड करने की जरूरत नहीं रहेगी, तो एक कंटेनर बन जाता है सिंपली, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग div यूज करते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो कोई आउटपुट पे कोई चेंज नहीं, ना कोई साइज बड़ी है, ना कोई छोटी है, ना कोई इफेक्ट है, कुछ भी नहीं है, बस वो एक कंटेनर है। अगर वो आपको देखना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए जैसे कि ये वाला जो सेक्शन है ये कंप्लीट दिखाई दे रहा है, ये वाला, तो ये हो गया आपका div, ठीक है। और उसमें फिर देखिए अगर राइट साइड में आपको ये दिख रहा है div, देखिए मैं अगर उसके ऊपर जाता हूँ, क्लिक कर देता हूँ, तो वो जैसे किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर मैं क्लिक कर दूं तो वो एलिमेंट कौन सा है वो दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं तो यहाँ पे सिलेक्ट होगा राइट साइड में, देखिए। तो वही अगर मैं पूरा का पूरा बॉक्स यहाँ पे देखिए, अगर मैं पूरा का पूरा बॉक्स अगर सिलेक्ट करता हूँ और उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो वो ड्यू पे क्लिक करेगा, मतलब ड्यू का कोई स्पेशल इम्पैक्ट नहीं है, बस वो उसके अंदर कंटेन कर लेगा, एक कंटेनर की तरह इसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और सेम इसी तरह से सेक्शन भी काम करता है, लेकिन सेक्शन से आप लोग क्या है समझ सकते हो, सेक्शन जो है एक सिमेंटिक एलिमेंट है जो आपको पहले बराबर समझ में आएगा। सेक्शन मीन्स क्या है, जैसे कि मैं चाहता हूं कि जो मेरा ओरिजेंटल रूल है उसके बाद मेरा एक सेपरेट सेक्शन रहे जो स्टार्ट हो जाए इस पैराग्राफ एलिमेंट से, और जिसके अंदर मेरा पैराग्राफ भी रहे और स्मॉल जो मेरा एलिमेंट है वो भी रहे, दोनों चीजें रहे, इस तरह से। तो ये मेरा एक सेक्शन बन गया है, ठीक है। तो ये भी एक कंटेनर की तरह, लेकिन ये सिमेंटिक है, आप समझते हो कि सेक्शन का मीनिंग क्या है, तो एक समथिंग द पार्ट ऑफ आवर वेब पेज वी कैन से, ठीक है। लेकिन div का कोई ऐसा स्पेसिफिक मीनिंग नहीं, लेकिन काम दोनों भी कंटेनर की तरह करते हैं, ये भी एक कंटेनर ही है div, सेक्शन भी एक कंटेनर है, लेकिन वो बस सिमेंटिक है। उससे जैसे आप उसे नाम से समझ सकते हो कि ये एक सेक्शन है, लेकिन div को आप उस तरह से नहीं समझ सकते, ठीक है। जैसे देखिए मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा सेक्शन जो है वो सिलेक्ट हुआ है, और उसके अंदर क्या क्या चीज है यहाँ पे आपको इजीली दिखाई देगी, पैराग्राफ है, HR है और स्मॉल है, ये सारी चीज। वही div भी एक कंटेनर की तरह ही काम कर रहा है जिसके अंदर सारे हमारे हेडिंग टैग, इस तरह से। क्लियर है, किसी को इसके अंदर कोई दिक्कत है? नहीं सर। ओके, फाइन। तो ये था आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट। आई थिंक आज के लिए काफी है इतनी चीजें।